हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं अपने चैनल खूनी सया में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आइए बिना किसी देरी की हम अपने कहानी की शुरुआत करते हैं। बेंगलुरु शहर अपनी आधुनिकता और तेजी से बढ़ते उद्योगों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी शहर में एक ऐसा घर है जिसे लोग भूतिया घर के नाम से जानते हैं। यह कहानी उसी घर के रहस्यों और भयानक घटनाओं के बारे में है। यह घर बेंगलुरु के पुराने हिस्से में स्थित है। इसे 1940 के दशक में एक धनी व्यापारी श्रीधरन ने बनवाया था। श्रीधरन अपनी पत्नी ललिता और 2 बच्चों के साथ इस घर में रहते थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। एक रात श्रीधरन की बेटी राधा अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके बिस्तर के पास खा रहा है। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि एक धुंधली आकृति उसके पास खड़ी थी। वह जोर से चिल्लाई और उसके माता पिता भागकर उसके कमरे में आए, लेकिन वहां कोई नहीं था। इस घटना के बाद राधा लगातार बीमार रहने लगी। घर में ऐसी कई घटनाएं घटने लगीं। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते, दीवारों से खटखटाने की आवाजें आती और रात में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती। श्रीधरन और उनका परिवार बहुत परेशान हो गया था। उन्होंने घर की जांच करवाई, लेकिन कोई भी इन घटनाओं का कारण नहीं बता पाया। श्रीधरन ने अपने एक दोस्त के सुझाव पर एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने घर का मुआयना किया और बताया कि इस घर में कुछ बुरी आत्माएं बसी हुई हैं। उसने श्रीधरन से कहा कि इन आत्माओं को शांति दिलाने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। तांत्रिक ने पूजा की, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि घटनाएं और भी भयानक हो गईं। इन घटनाओं से परेशान होकर श्रीधरन और उनका परिवार घर छोड़कर चले गए। वर्षों तक वह घर खाली पड़ा रहा। धीरे धीरे लोगों ने उस घर के बारे में बातें करनी शुरू कर दी और इसे भूतिया घर का नाम दे दिया। समय के साथ लोग इस घर के पास से गुजरने से भी डरने लगे। कई सालों बाद एक युवा पत्रकार अजय ने इस घर के बारे में सुना। वह भूत प्रेत की कहानियों में बहुत रुचि रखता था और उसने इस घर की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। अजय ने घर के इतिहास और श्रीधरन परिवार के बारे में जानकारी जुटाई। उसे इन घटनाओं की सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा थी। एक रात अजय ने तय किया कि वह उस घर में जाकर खुद जांच करेगा। उसने अपने कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर को लिया और घर की तरफ चल पड़ा। घर के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर आने से रोकना चाह रही हो। लेकिन अजय ने हिम्मत नहीं हारी और घर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल बहुत भारी था। हर कोने से डरावनी आवाजें आ रही थीं। अजय ने अपने कैमरे को चालू किया और कमरे के अंदर की तस्वीरें लेनी शुरू की। अचानक उसने देखा कि एक कमरे के दरवाजे के पीछे से एक धुंधली आकृति गुजर रही थी। उसने उस दिशा में अपने कदम बढ़ाए और दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के अंदर उसे एक वृद्ध महिला की आत्मा दिखाई दी। उसने अजय को देखा और उसे वहां से जाने के लिए कहा। अजय ने उससे बात करने की कोशिश की और पूछा कि वह यहां क्यों है। आत्मा ने बताया कि वह ललिता है, श्रीधरन की पत्नी। उसने कहा कि उसकी आत्मा और उसके बच्चों की आत्माएं इस घर में फंसी हुई हैं, क्योंकि उनकी मौत प्राकृतिक नहीं थी। ललिता ने अजय को बताया कि श्रीधरन के एक व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी ने उनके पूरे परिवार को जहर देकर मार डाला था। उसने यह सब कुछ इसीलिए किया क्योंकि वह श्रीधरन की संपत्ति हड़पना चाहता था। मरने के बाद उनकी आत्माएं इस घर में बंध गईं और अब वे शांति पाने के लिए किसी की मदद चाहती हैं। अजय ने ललिता से पूछा कि वह उसकी कैसे मदद कर सकता है। ललिता ने उसे बताया कि अगर वह उस अपराधी को पकड़वाकर उसके अपराधों का पर्दाफाश कर सके तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। अजय ने इस काम को अपना मिशन बना लिया और उस अपराधी की तलाश में जुट गया। अजय ने पुराने पुलिस रिकॉर्ड और अखबारों की जांच की। उसे पता चला कि वह अपराधी अब भी जिंदा है और एक सफल बिजनेसमैन के रूप में बेंगलुरु में रह रहा है। अजय ने उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और उसे बेनकाब करने की योजना बनाई। उसने पुलिस को सबूत सौंपे और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करवाया। अपराधी की गिरफ्तारी के बाद
अजय ने फिर से उस भूतिया घर का दौरा किया। उसने ललिता और उसके बच्चों की आत्माओं को वहां पाया। उन्होंने अजय को धन्यवाद दिया और कहा कि अब वे शांति से जा सकते हैं। अजय ने उनकी आत्माओं को विदा किया और उनके लिए प्रार्थना की। लोगों का डर खत्म हो गया और घर को फिर से एक नई जिंदगी मिली। अजय की हिम्मत और दृढ़ता ने न केवल एक पुरानी घटना का पर्दाफाश किया, बल्कि कई आत्माओं को मुक्ति भी दिलाई। उसकी कहानी एक मिसाल बन गई और लोगों ने उसे एक नायक के रूप में देखा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और न्याय की राह में कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन और पर प्रेस जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली और ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।